दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग साइंस यानी विज्ञान इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, यूपी पुलिस और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए और चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में जो घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। और ये टोटल 40 क्वेश्चन है। आप इनमें से कितने क्वेश्चन जो है सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वो है मेरास्मस रोग, ठीक है। कौन सा रोग है? मेरास्मस रोग है। और ये सबसे ज़्यादा जो है छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें देखने को मिलता है प्रोटीन की कमी के कारण से, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें पिलागरा रोग, तो पिलागरा रोग किसके द्वारा होता है? तो ये विटामिन B3 की कमी से, ठीक है। पिलागरा जो रोग होता है वो विटामिन B3 की कमी से होता है। बेरी की बात करें तो विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। और रिकेट्स जो होता है ये विटामिन D की कमी से रिकेट्स होता है, ठीक है। याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन सा है? तो मच्छर जो होता है ये प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक होता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाइड्रोफोबिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? देखिए ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, ठीक है। पागल जो कुत्ते होते हैं उन्हीं के काटने से जो है, पागल कुत्ते के काटने से जो है विषाणु यानी वायरस के द्वारा ये रोग फैलता है, मतलब होता है, ठीक है। और समय पर यदि इंजेक्शन यानी टीका यदि न लगाया जाए, ठीक है, हाइड्रोफोबिया का, ठीक है, हाइड्रोफोबिया का यदि समय से टीका न लग पाए तो जो है हाइड्रोफोबिया हो जाता है, ठीक है। बहुत ही खतरनाक बीमारी है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के द्वारा नहीं होता है? आपको बताना है इन चारों में कौन सा रोग जो है जीवाणु के द्वारा नहीं होता है। तो देखिए एड्स जो है ये जीवाणु के द्वारा नहीं होता है। एड्स किसके द्वारा होता है? विषाणु यानी जो वायरस होता है उसी के द्वारा जो है एड्स होता है, ठीक है। और एड्स की जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एलिसा एक टेस्ट किया जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है एलिसा एक टेस्ट किया जाता है, उसी के द्वारा जो एड्स का पता लगाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए जो है ये पोटेशियम खनिज आवश्यक है, ठीक है। आपको याद रखना है कौन सा खनिज है? पोटेशियम। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पोटेशियम की अल्पता से संबंधित है? आपको बताना है पोटेशियम की अल्पता से इनमें से कौन संबंधित है। तो ये है निम्न रक्तचाप, ठीक है। पोटेशियम की अल्पता मतलब न्यूनता के कारण से जो है निम्न रक्तचाप होता है। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा यदि हम बात करें सामान्य मनुष्य में रक्तचाप कितना होता है, तो सामान्य मनुष्य में जो रक्तचाप होता है वो होता है 120/80, ठीक है। कितना होता है? 120/80 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, निम्नलिखित में से क्या उत्सर्जित करता है? तो देखिए कोबाल्ट 60 जो है क्या उत्सर्जित करता है? तो ये उत्सर्जित करता है गामा किरणें। याद रखना है कौन सी किरणें? गामा किरणें उत्सर्जित करता है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, एल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? एल्जाइमर जो रोग होता है वो मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है मस्तिष्क को, ठीक है। मस्तिष्क को प्रभावित करता है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, पोलियो निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पोलियो किसके कारण से होता है? विषाणु के कारण से होता है, याद रखना है बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज जो है ये की थी जॉन्स ईसाल्क ने, ठीक है। जॉन्स ईसाल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। आंसर हो जाएगा डी। इसके अलावा यदि हम बात करें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है ये पेनिसिलिन की खोज की थी, ठीक है। पेनिसिलिन की खोज की थी। रॉबर्ट कोच की बात करें तो रॉबर्ट कोच ने जीवाणु की खोज की थी, ठीक है। किसकी? जीवाणु की खोज की थी। और एडवर्ड जेनर जो थे इन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था, ठीक है। आपको याद रखना है चेचक के टीके का आविष्कार किया था।
क्वेश्चन नंबर 11 है, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग किसके जमाव से होता है? शरीर के जोड़ों में गठिया रोग किसके जमाव से होता है? तो यूरिक अम्ल के जमाव से होता है। ठीक है, किसके कारण से? यूरिक अम्ल के जमाव से होता है। सी आंसर हो जाएगा। हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता प्रति मिनट कितनी होती है? तो प्रति मिनट जो है हृदय कितना रक्त पंप करता है? तो 4.5 लीटर। ठीक है, 4.5 लीटर प्रति मिनट जो है रक्त पंप करता है हृदय। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के द्वारा होता है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के द्वारा होता है? मलेरिया। ठीक है, मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, डीपीटी का टीका किससे सुरक्षा के लिए दिया जाता है? डीपीटी का टीका किससे सुरक्षा के लिए दिया जाता है? डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टीटनेस की सुरक्षा के लिए जो है डीपीटी का टीका दिया जाता है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, लंबे समय तक उपवास रहने पर सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ता है तो ये गुर्दे पर पड़ता है। ठीक है, लंबे समय तक उपवास रहने पर जो है ये गुर्दे पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, पोलियो का वायरस यानी विषाणु शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है? तो पोलियो का जो वायरस होता है तो ये शरीर में दूषित भोजन तथा जल से जो है प्रवेश करता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? कीट के काटने से कौन सा रोग होता है? डेंगू रोग होता है। ठीक है, कौन सा रोग? डेंगू रोग होता है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, ब्रेन की बीमारी की जांच किसके द्वारा किया जाता है? ब्रेन की बीमारी की जांच किसके द्वारा किया जाता है? ईईजी के द्वारा। याद रखना है किसके द्वारा? ईईजी के द्वारा किया जाता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है ईसीजी। आपको याद रखना है ईसीजी के द्वारा किसकी जांच की जाती है? तो हृदय की जो गतिविधियाँ होती है उसको जांच करने के लिए जो है ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और दोस्तों यदि आपके कोई इन चीज़ों की तैयारी कर रहा है तो उसको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। हृदय के द्वारा प्रति मिनट कितना लीटर रक्त पंप किया जाता है? देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, याद कर लीजिए। 4.5 लीटर प्रति मिनट। ठीक है, 4.5 लीटर प्रति मिनट किया जाता है। सी हो जाएगा। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? प्लीहा। ठीक है, प्लीहा यानी जो स्प्लीन बोलते हैं, स्प्लीन प्लीहा जो है मलेरिया से प्रभावित होता है। आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित रोग है? कवक जनित रोग बताना है कि इनमें से कौन सा है? गंजापन जो है ये कवक जनित रोग है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, रक्त में निम्नलिखित में से किसकी रक्त में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है? ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी किसकी अधिकता से होती है? तो ये होती है नाइट्रेट की अधिकता से। ठीक है, किसकी अधिकता से? नाइट्रेट की अधिकता से होती है। सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है। तो ट्यूमर की पहचान किसके द्वारा किया जाता है? तो ये कोबाल्ट 60 के द्वारा। ठीक है, याद रखना है कोबाल्ट 60 के द्वारा किया जाता है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, रक्त कैंसर यानी ल्यूकीमिया बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त कैंसर यानी ल्यूकीमिया की बीमारी की रोकथाम के लिए किसका उपयोग किया जाता है आपको बताना है। तो ये किया जाता है कोबाल्ट 60। ठीक है, कोबाल्ट 60 आपको याद रखना है। ठीक है, कोबाल्ट 60 जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, डेंगू बुखार। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। किसके द्वारा पहुंचता है? वायरस और मादा एंडिस मच्छर के काटने से पहुंचता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 26 है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की। ठीक है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में जो है प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, सिलिकासिस निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए सिलिकासिस जो है ये एक
फेफड़े से संबंधित बीमारी है। क्या है? फेफड़े से संबंधित बीमारी है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? संक्रमित मच्छर के काटने से इनमें से कौन सा नहीं होता है? तो प्लेग। ठीक है, प्लेग जो है संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मानव शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? मानव शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? रक्तहीनता। ठीक है, रक्तहीनता उत्पन्न होता है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, संतान को जन्म देने के बाद स्त्री के गर्भाशय का भार कितना हो जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जन्म देने के बाद स्त्री का जो गर्भाशय होता है उसका भार कितना हो जाता है? 100 ग्राम। ठीक है, आपको याद रखना है कितना हो जाता है। आंसर हो जाएगा डी। इसके अलावा यदि हम बात करें, वह स्त्री जिसने कभी संतान को जन्म न दिया हो उसके गर्भाशय का भार पूछा जाए कितना होता है, तो उसका जो होता है 50 ग्राम होता है। ठीक है, और जिसने जन्म दिया उसके बाद जो है उसका भार 100 ग्राम होता है। ठीक है, आपको याद रखना है दोनों बातें। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? वेरी मतलब इजी क्वेश्चन है ये। तो घेंघा रोग आप सभी को पता ही होगा कि आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो ल्यूकीमिया में किसकी बढ़ोतरी होती है? तो ये श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में, याद रखना है किसकी मतलब किस में बढ़ोतरी होती है? तो श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 33 है, एथलीट फुट नामक रोग किसके कारण होता है? एथलीट फुट नामक जो रोग होता है किसके द्वारा होता है? तो ये होता है कवक से। ठीक है, किसके द्वारा होता है? कवक से होता है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 34 है, सिरोसिस रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? सिरोसिस रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? जिगर। ठीक है, जिगर को प्रभावित करता है। आंसर हो जाएगा बी। मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? मांसपेशियों की जो कुल संख्या होती है वो होती है 639। आपको याद रखना है कितनी होती है? 639 होती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, टाइफाइड से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये होता है आंत। ठीक है, इंटेस्टाइन जो होता है ये टाइफाइड से प्रभावित होता है। ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु यानी वायरस के द्वारा होता है? तो देखिए, विषाणु यानी वायरस के द्वारा जो रोग होता है वो होता है हेपेटाइटिस। याद रखना है कौन सा रोग है? हेपेटाइटिस जो है विषाणु यानी वायरस के द्वारा होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें डिप्थीरिया, टाइफाइड, हैजा, तीनों जो है ये जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 38 है, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो देखिए, हेपेटाइटिस जो है ये लीवर यानी यकृत को प्रभावित करता है। आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 39 है, समांतर रक्त को थक्का बनने में लगभग कितने मिनट का समय लगता है? सामान्यतः रक्त को थक्का बनने में लगभग कितने मिनट का समय लगता है? तो ये 2 से 5 मिनट का। ठीक है, रक्त को थक्का बनने में कितना समय लगता है? 2 से 5 मिनट का जो है समय लगता है। ठीक है, रक्त को थक्का बनाने में विटामिन क्या आवश्यक होता है? प्रोटीन जो होता है फाइब्रिनोजन नामक जो प्रोटीन होता है वो जो है रक्त को थक्का बनाता है। 2 से 5 मिनट समय लगता है। टिटनेस रोग के कारण मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टिटनेस रोग के कारण मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये तंत्रिका तंत्र जो होता है ये प्रभावित होता है। आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 40 है, मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 29 होती है। कितनी होती है? 29। आपको याद रखना है डी आंसर हो जाएगा। पूरे बॉडी में कितनी हड्डियां पाई जाती है? 206 हड्डियां पाई जाती है। पूरे शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है जो कि कान में पाई जाती है। कान में हड्डियों की संख्या 3 पाई जाती है। याद रखना है कितने पाई जाती है? 3 हड्डियां जो है मनुष्य कान में पाई जाती है। छोटी आंत लगभग कितनी मीटर लंबी होती है? छोटी जो आंत होती है वो लगभग कितनी मीटर लंबी होती है? ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 7 मीटर, 5 मीटर, 8 मीटर या फिर 9 मीटर। सही आंसर जो है आप इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, मतलब आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर इसे कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।